नमस्कार, सुप्रभात। आज का जो मेरा टॉपिक है वो खिलजी राजवंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इस वीडियो में हम केवल अलाउद्दीन खिलजी की सामान्य जानकारी के अलावा उसके आरंभिक शासनकाल में जो विद्रोह हुए उनको रोकने के लिए उसने क्या योजनाएं बनाई उनके बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रारंभिक नाम अली गुरसस्प था। जब कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन के अनुयायियों द्वारा हत्या कर दी गई तो उसने सर्वप्रथम अपना राज्याभिषेक वहाँ करवाया और अपने 4 सहयोगियों को अलग अलग उपाधियाँ प्रदान की। इन 4 सहयोगियों में एक उसका भाई था, एक साला था और 2 अन्य तुर्क अमीर थे। अपने भाई अलमास बेग को उसने उलुग खां की उपाधि दी। अपने साले मलिक संजर को उसने अलप खां की उपाधि से नवाजा। मलिक हिजाबुद्दीन को जफ़र खां की उपाधि दी गई और मलिक नुसरत जलसेरी को नुसरत खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जफ़र खां से तात्पर्य मलिक हिजाबुद्दीन से है। मलिक हिजाबुद्दीन जफ़र खां को अपना आरिज़ मुमालिक नियुक्त किया, सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। इसके अलावा अलाउद्दीन के समय नायब ममालिकात या अपन सीधा ही कह सकते हैं कि नायब के पद पर मलिक काफूर आसीन था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापतियों के नाम बताइए, तो आपको उसमें नाम के साथ साथ उपाधियां भी बतानी है। जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हो, 4 के नाम लिखे हुए हैं, भाई अलमास बेग, मलिक हिजाबुद्दीन, मलिक नुसरत जलसेरी और साला मलिक संजर। इन 4 की उपाधियां हैं उलुग खां, जफ़र खां, नुसरत खां, अलप खां। इन 4 को बताना है, नाम भी बताना है, उपाधियां भी बतानी है। फिर छोटे क्वेश्चनों में जैसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के समय आरिज़ मुमालिक के पद पर कौन नियुक्त था, अलाउद्दीन के समय नायब के पद पर कौन नियुक्त था। इसके बाद कड़ा मानिकपुर से चलकर अक्टूबर में अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचा और 20 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में उसने अपना सिंहासनारोहण करवाया। और इस समय अलाउद्दीन ने जो उपाधि धारण की वो इस प्रकार है, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अल्लाउद दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी। और इस उपाधि को शॉर्ट करके इतिहासकारों के द्वारा उसको नाम दे दिया गया अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों के समय वजीर के पद पर जो व्यक्ति आसीन था उसका नाम था ख्वाजा खातिर। ये दोनों के समय वजीर था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। 1296 में सुल्तान बनने के बाद उसके समय प्रथम विद्रोह 1299 में 9 मुसलमान मंगोलों के द्वारा हुआ। जो उलुग खां के नेतृत्व में जो मंगोल भारत में ही ठहर गए थे वो 9 मुसलमान कहलाए। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनका विद्रोह 1299 में हुआ। अब अलाउद्दीन ने विद्रोह को रोकने के लिए 4 आदेश जारी किए। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन ने विद्रोह को रोकने के लिए कौन से 4 आदेश जारी किए, तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उसने मिल्क, इनाम और वक्फ के रूप में दी गई भूमि को जब्त कर लिया। ये जो भी अलग अलग टाइप की भूमि है उस भूमि पर जिसको ये दी जाती थी उसको किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था और समस्त आय है वो जो
भूमि धारक था उसी के पास रहती थी। तो मिल्क इनाम और वक्फ के रूप में दी गई भूमि को जब्त कर लिया गया। गुप्तचर विभाग को उसने संगठित किया, मजबूत बनाया। तीसरा आदेश उसने जारी किया और राजधानी में शराब और अन्य मादक द्रव्यों का निर्माण और प्रयोग है उसको निषिद्ध कर दिया गया। और जो चौथा आदेश उसने ऐसा जारी किया कि अमीरों के सामाजिक मेल मिलापों और विवाह संबंधों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने विद्रोह को रोकने के लिए 4 आदेश जारी किए। तो जो अब तक अपन ने पढ़ा है उसमें 4 महत्वपूर्ण पर्सन मान सकते हैं अपन। एक तो अलाउद्दीन के 4 सेनापतियों के नाम, दूसरा आरिज ममालिक के पद पर कौन था, तीसरा नायब ममालिकात के पद पर कौन था, सिंहासनारोहण के समय अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का वजीर कौन था, और अंतिम अलाउद्दीन ने विद्रोह को रोकने के लिए कौन से 4 आदेश जारी किए। ये इतने क्वेश्चन अपन ने जो अब तक पढ़ा है उसमें हो गए। अब अपन देखते हैं अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत। जैसा कि पीछे के वीडियो में हमने बलबन का राजत्व सिद्धांत भी पढ़ा था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें अलाउद्दीन को जिल इलाही और नियाबत खुदाई कहा गया है, यानी उसको खुदा के प्रतिनिधि के रूप में बताया गया है। अलाउद्दीन के अनुसार राजा का कोई संबंध ही नहीं होता तथा सुल्तान के शब्द ही कानून होते हैं। ऐसा कौन मानता है? अलाउद्दीन खिलजी राजत्व सिद्धांत के अनुसार ऐसा मानता है कि सुल्तान के जो शब्द हैं वही सल्तनत के लिए कानून है। अलाउद्दीन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि उसने खलीफा से किसी प्रकार के मान्यता पत्र प्राप्त करने की कोशिश नहीं की और धर्म को कभी भी उसने राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। इस प्रकार उसने धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा और इसके समय धर्म है वो राजनीति पर नियंत्रण नहीं कर पाया। अलाउद्दीन ने खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उसने यमीन उल खिलाफत और नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधियां धारण की। ये उपाधियां खलीफा के प्रति उसकी आस्था को प्रकट करती हैं। हालांकि ये उपाधियां अलाउद्दीन की तुलना हम जर्मनी के संस्थापक बिस्मार्क से कर सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन के साम्राज्य में 11 प्रांत थे। बर्नी है वो अलाउद्दीन की 2 योजनाओं की चर्चा करता है कि उसकी प्रथम योजना थी कि वो एक नया धर्म स्थापित करे और दूसरी योजना वो सिकंदर के समान विश्व विजय करना चाहता था। सिकंदर के समान विश्व विजय करने की उसकी इच्छा के कारण ही उसने सिकंदर शाहनी की उपाधि धारण की। हालांकि बाद में अलाउद्दीन ने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया था। अब अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, मंगोल आक्रमणों का उसने किस प्रकार सामना किया। धन्यवाद।